अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूरोप भर से तारकीन वतन की अहम ख़बरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्या इंग्लैंड टूटने जा रहा है। बहुत से लोग ये सवालात करते नज़र आते हैं कि इंग्लैंड का मुस्तकबिल क्या होगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं कि यूरोप को छोड़ने के बाद जल्दी इंग्लैंड टूट जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला सर्जन ने ऐलान किया है कि वह 2020 में स्कॉटलैंड की आज़ादी का रेफरेंडम कराना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में हर सूरत में ये फैसला हो जाएगा कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ रहना चाहता है या यूरोपीय यूनियन के साथ जाना चाहता है। याद रहे कि सितंबर 2014 में भी स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड से आज़ादी का रेफरेंडम मुनक्कद कराया था, जिसमें तकरीबन 55% अवाम ने नो को वोट दिया था, यानी कि उनका कहना था कि वो इंग्लैंड को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन उसके बाद इस सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली उस वक्त आई जब ब्रेक्जिट के मामले पर इंग्लैंड में वोटिंग हुई, जब तकरीबन 52% अवाम ने फैसला किया कि वो यूरोप को छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब तकरीबन 62% अवाम ने स्कॉटलैंड में कहा कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहते हैं। उस वक्त ही बहुत से माहिरीन ये कहना शुरू हो गए थे कि जल्द इंग्लैंड टूट जाएगा, ज़्यादा देर स्कॉटलैंड का इंग्लैंड के साथ रहना नामुमकिन है। और अब इसके वाज़ेह आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं कि स्कॉटलैंड आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला सर्जन ने यह भी कहा, उन्होंने कैटालोनिया की मिसाल दी कि वहाँ पे जैसे रेफरेंडम हुआ जिसे हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया, इसलिए उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा रेफरेंडम कराना चाहती हैं जिसकी मौजूदा हुकूमत के साथ मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो, जो मरकज़ी कवानीन के तहत हो, जिसके नताइज को मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड तस्लीम करे, यूरोपीय यूनियन भी नताइज को तस्लीम करे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म जो बरतानिया के मौजूदा वज़ीर आज़म है, जो इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीते हैं, बोरिस जॉनसन, वो इतनी जल्दी रेफरेंडम की इजाज़त नहीं देंगे, वो रुकावट डालेंगे। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ज़्यादा देर तक वो इस रेफरेंडम को रोक नहीं पाएंगे, आखिरकार उन्हें हथियार डालना पड़ेंगे। और स्कॉटलैंड की आज़ादी का रेफरेंडम होकर रहेगा, आखिरकार स्कॉटलैंड एक अलहदा मुल्क बनेगा। अब उसके बहुत आसार नज़र आ रहे हैं। लगता है कि ब्रेक्जिट का मामला इंग्लैंड को ले डूबेगा। यूरोप को छोड़ने का मसला इंग्लैंड के लिए बहुत परेशानी का बायस है। पहले ही मुज़ाकरात डेडलाइन का शिकार है, बहुत से मामलात हैं, हद तलब मामलात हैं जो नहीं हो रहे। इंग्लैंड को समझ नहीं आ रही वो किस जन्म जाए। अगर वो फौरी तौर पर यूरोप को छोड़ता है तो उसे स्कॉटलैंड की आज़ादी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस चीज़ के वाज़ेह आसार है कि जल्द ही स्कॉटलैंड एक अलहदा मुल्क बन जाएगा। लेकिन देखना यह है कि स्कॉटलैंड की आज़ादी के बाद वो बाकायदा तौर पर यूरोप का हिस्सा बन पाता है या नहीं। अगर रेफरेंडम में अवाम की अक्सरियत हाँ के हक़ में वोट देते हैं, स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड को से अलहदा हो जाता है, लेकिन फौरी तौर पर अलहदा नहीं होगा, 18 माह का अरसा लग सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ ही यूरोपीय यूनियन को छोड़ देगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त देगा कि वो नए सिरे से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है, जिसमें टाइम लग सकता है। इसके अलावा बहुत से मामलात हैं, ये भी देखना होगा कि स्कॉटलैंड में क्या निज़ाम है, क्या तर्ज हुकूमत बनता है, वो कौन सी करेंसी इस्तेमाल करता है, वो यूरो की तरफ बढ़ता है या इंग्लैंड की तरह पाउंड का इस्तेमाल करके भी यूरोप में रह सकता है। बहुत से मामलात हैं, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, हम आपको बता सकते हैं कि ब्रेक्जिट यानी कि यूरोप को छोड़ने की इंग्लैंड को बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ेगी, वो टूट जाएगा, ये कन्फर्म बात है। इसके आसार नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में जैसी जैसी कोई पेशरफ्त होगी हम आपको इस सिलसिले में आगाह करेंगे। हम यही कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यहाँ से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।